नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि जो नोएडा में जो ई ऑक्शन हो रही है रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले नोट है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंपनी नोट नेम कुड नॉट बी चेंज्ड वंस प्रोफाइल डिटेल आर सबमिटेड। तो कंपनी का नेम हो या जो बिडर है उसका नेम जो है बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रख लीजिए कि किसके नाम से आपको भरना है। यहाँ पे आपने एक ईमेल आईडी दे देनी है जो वैलिड होगी। ठीक है, उसके बाद में एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी आपने पासवर्ड रखना है। फिर यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपने क्वेश्चन एक सिलेक्ट कर लेना है, हिंट क्वेश्चन जो है, जैसे कि मेरा फ्रेंड नेम क्या है, बेस्ट फ्रेंड नेम। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये सारे आते हैं इसमें। एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ वगैरह जो भी आपको लेना है, मिडिल नेम ऑफ फादर। ठीक है, उसके बाद में उसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है, ताकि कई बार क्या होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड करके आप जो है इससे जो है निकाल सकते हैं अपना पासवर्ड न्यू। उसके बाद में ये जो पर्सन नेम है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है जिसके नाम से आपने बिड करनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी और इंडिविजुअल नेम, तो आपने जो पर्सन नेम है वही आपने इंडिविजुअल नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में एड्रेस आ जाता है, आपका एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है, और सिटी में आप अपनी सिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर नोएडा में रहते हैं तो नोएडा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए अपना, ये बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट है आपकी होगी नहीं कोई, तो अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको चेंज नहीं करना, ये ऐसे रहेगा। बिजनेस कैटेगरी कीवर्ड में ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आप इसको जो है रेजिडेंशियल लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये वेरिफिकेशन कोड आता है, तो आप इसको जो है रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। ये रेड कलर का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता है तो। उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ दिस वेबसाइट, इस पर आपने टिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, टिक करने के बाद में आपने यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबा देना है, तो उसके बाद में आपका जो है ये हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, आपने इस नंबर पर कॉल करनी है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है बॉम्बे का 022, ठीक है, और एक ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, वहाँ पर अपने इसको एक्टिवेट कराना होता है, अपने जो आप क्रेडेंशियल आपने बनाए हैं। एक्टिवेट होने के बाद में आपको जो है बता दिया जाता है कि आप जो है एक्टिवेट हो गए और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब अगली प्रोसेस क्या होगी? अगली प्रोसेस होती है ईएमडी जमा करना, डॉक्यूमेंट जमा करना। ठीक है, और अपनी जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है, प्रोसेसिंग फीस, वो पे करनी है। उसके बाद में आप जो है बिड कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे पेज पे देख लेते हैं। दोस्तों देखिए मैं इस पेज पे आ गया हूँ, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से, जो SBI टेंडर की वेबसाइट है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका जो एक्टिवेट हो जाता है, आपको ईमेल आ जाती है वहाँ से, ठीक है, कि आपका एक्टिवेट हो गया है। तो आपने यहाँ पे लॉगिन करके देख लेना है पहले। ठीक है, आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो लॉगिन आपको मालूम है कैसे होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपने RFX टेंडर एक लिखा हुआ है एक जगह, उसमें आपने सर्च RFX करना है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या टेंडर करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो वेबसाइट में जितने भी प्लॉट हैं जिसके लिए भी आपको बिड करना है जिस सेक्टर में, उसका देखिए यहाँ पर जो है एक टेंडर नंबर होता है, वो आपने नोट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 14975। ठीक है, तो आपने जिसका भी करना है केवल वही आप नोट करें, सब ना करें। तो उसको यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा दे देगा, और यहाँ पे दिखा देगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, और डैशबोर्ड में आपने चला जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन, फिर लिखा है पार्टिसिपेशन फीस, डॉक्यूमेंट फीस, EMD, प्रिपेयर बिड, फाइनेंस सबमिशन और रिजल्ट। तो ये क्या होता है कि डिक्लेरेशन आपने यहाँ पे सबसे पहले कर देनी है कि मैं इस टेंडर में जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें मेरी हायर बिड आती है तो मैं इसको जो प्लॉट को, प्रॉपर्टी को लेऊंगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है, ये आपके लिए लगाई गई है। तो आई एग्री इसको कर देंगे आप। ठीक है, आई एग्री करने के बाद में इसके बाद में ये दूसरा बॉक्स एक खुल जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट फ़ीस देनी होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फ़ीस मतलब जो इसका ब्रोशर वगैरह है वो आपको देना, उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताई हुई है। 2500 रुपये है, और 450 रुपये उसमें जो है हो जाती है GST। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा देगा आपको, अमाउंट इन नंबर दिखा देगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, पेमेंट टाइप आपकी वो गेटवे जो भी है, आप इसको सबमिट एंड पे कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे 10 रुपये अभी यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए आप इसको देखिए, यहाँ पर इसमें 10 रुपये दिखा रहा है। इसकी जगह आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है, ये एक एग्जाम्पल कॉपी है इसलिए इसमें ऐसा दिखा रहा है, तो उसमें आपको जितनी होगी वो दिखा देगा। उसके बाद में 2500 प्लस 450, 2950 रुपये आपको वहाँ पे दिखा रहा होगा। सबमिट एंड पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका डाउनलोड डॉक्यूमेंट, जब सबसे कोने में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है,
अब जैसे ही आपकी पेमेंट होगी, ठीक है, जैसे ही आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे स्टेटस है सक्सेसफुल दिखा देगा और आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी स्लिप भी जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं PDF वगैरह में, वर्ड में, एक्सेल में, ठीक है। ये आ गई आपकी डॉक्यूमेंट फ़ीस। तो डॉक्यूमेंट फ़ीस होने के बाद में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है, ठीक है। ये आ गया आपका प्रिपेयर बिड। प्रिपेयर बिड का मतलब ये है कि आप अपने प्रिपेयर हैं पूरे और इसके लिए जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को पैन कार्ड लगाना है, ठीक है। आधार कार्ड अगर ये मांगता है तो दे दीजिएगा। पैन कार्ड जो है मैंडेटरी है। बेसिकली ये KYC डॉक्यूमेंट है कि हाँ उसकी पहचान की जा सके कि कौन व्यक्ति है, ठीक है। जो कंपनी की जो बिडिंग होती है इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह में, वहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह लगा दीजिएगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, वो तो एक ID के तौर पर लगाना है बेसिकली। और जितने से कम MB का होगा उतना अच्छा है, उतनी जल्दी अपलोड हो जाएगा। ज़्यादा MB का होने से वो जो है दिक्कत देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिल जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक करने के बाद में ये आपके पास में पेज खुल जाएगा। इस पेज पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। तो एनेक्चर A और B इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप हमने जो है KYC का डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लिखी हुई है और EMD के लिखी हुई है। तो ये दोनों भी आपको दिखा रहा होगा कि जिस प्लॉट के लिए आप करेंगे ना उसकी EMD है, ठीक है। क्योंकि आपने वो पहले से सिलेक्ट करके रखा है सर्च में, जो आपने सर्च किया था ये उसी के लिए खुलेगा हर एक प्लॉट के लिए, और हर एक बार जो है ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना है सेव करने के बाद में EMD जो है हर एक की चेंज होगी। मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, EMD हर एक प्लॉट के लिए अलग होगी। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है मैप डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करने हैं इसमें। तो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे आया हुआ है कि सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। ये ब्राउज़ करके आपने चले जाना है वहाँ पर जहाँ पे आपकी लोकल डिस्क में जो है वो सेव है, और उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक कर देना है और अपलोड कर देना है। वो जड़ से इसमें जो है अपलोड हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन फ़ीस, जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस कही जा रही है 2300 रुपये जो है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अमाउंट इन नंबर में दिखा रहा होगा 2300 रुपये, और पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। गेटवे आपने पता है ये इसका है SBI वालों का। तो सबमिट एंड पे कर देना है यहाँ पर। सबमिट एंड पे करने के बाद में आपकी जो पार्टिसिपेशन फ़ीस है जैसे ही आप उसको पेड कर देते हो तो यहाँ पे स्टेटस आपका आ जाता है सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पे आप इसको वही दोबारा से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आती है मेन चीज़ जो है EMD। आप जब आपने अगर प्रोसेसिंग फ़ीस दे दी है और अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट की फ़ीस दे दी है, ये नॉन रिफंडेबल है, इसलिए यहाँ तक जो है आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए, अदरवाइज़ जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है EMD जो है आपकी बाद में ही रिटर्न होगी अगर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में आप अनसक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को जो है जितनी भी EMD होगी उस प्लॉट की 5% है नोएडा में, तो वहाँ वो यहाँ पर जो है शो कर रहा होगा आपको। और वह फिर से आपने जो है सबमिट एंड पे कर देना है। सबमिट एंड पे करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही आपकी अमाउंट पे हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सक्सेसफुल दिखा देता है, ठीक है। वो फिर से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। सारी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सारी चीज़ों के जो है प्रिंट आउट ले लें या जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो है आप जो है इसको डाउनलोड करके रखें ताकि आगे कोई दिक्कत होगी तो आप उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ जाता है आपने पार्टिसिपेशन फ़ीस भी दे दी, डॉक्यूमेंट फ़ीस भी दे दी, EMD भी दे दी, और प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर बिड भी हो गई आपकी, यानी आपने डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए हैं अपने। तो अब आप जो है रेडी हैं यहाँ पर। ये मैं खाली अभी रजिस्ट्रेशन के जो बात की बात है वो बता रहा हूँ। आगे आपके लिए एक डिजिटल जो है सर्टिफिकेट भी लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो आप बनवा सकते हैं किसी भी कंपनी से, कुछ जो है इंस्टीट्यूट कंपनी है वो बनाती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाता है फाइनल सबमिशन का। जैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है अपलोड किए हैं, मैप किए हैं बेसिकली, और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नेम भी यहाँ पे आपका आ जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अभी उसको, ठीक है। जो नेम होगा वो चेंज नहीं होगा। फाइनल सबमिशन जैसे ही आप इसको दबाएंगे, ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि क्या आपकी वो पूरी हो चुकी है, तो आप इसको ओके कर देंगे और आपका जो है हो जाएगा। इस तरीके से है। तो ये आपका ID पासवर्ड वगैरह के लिए कुछ लिखा हुआ है। जो पासवर्ड है वो आपने बेसिकली न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना होता है, और स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये है। अब चलते हैं जो बिडिंग होगी वो किस तरीके से हो। तो देखिए आपने लॉगिन करने के बाद में जिस दिन जैसे कि बिडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपने सर्च ऑप्शन करना है और वो जिस प्लॉट के लिए आपने EMD पे की हुई है उसका यहाँ पे सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है क्लिक हेयर टू बिड, ठीक है। जैसी बिड होगी यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे
आपका जो इंटरनेट है वो बंद नहीं होना चाहिए, आपकी पावर सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक जो हुआ था उसमें तो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरी डिटेल दिखाएगा कि आप किसके लिए बिड करना चाह रहे हैं, ऑक्शन आईडी क्या है आपकी, ठीक है, क्या डेट है, टाइम है, ठीक है, ऑफिसर कौन है, एक्शन और ऑक्शन टाइप कैसी है, ठीक है, और ये कब तक जाएगी, डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, वो चाहिए इसके लिए, इसलिए यहाँ पर नो, यहाँ पर तो नो दिखा रहा है, लेकिन आपको जो है ये सारा होगा। आपकी जो है ऑक्शन की बेस करेंसी क्या है, INR में है, ठीक है। यहाँ पर आपने आई एग्री कर लेना है इसको, क्योंकि ये पूरी बिड करने से पहले आपसे सब चीज़ें एक्सेप्ट करा लेगा। उसके बाद में एग्री होने के बाद में हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरीके का एक पेज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट डेट एंड टाइम दिखा रहा होगा उस दिन का। उसके बाद में स्टार्ट डेट एंड टाइम है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है, इसमें आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है कंपनी नेम, यहाँ पे आएगा आपका नाम, जिसमें हमने लिखा है ना पर्सन नेम, तो यहाँ पे आपको वो दिखा रहा होगा 1 मीटर की जगह। उसके बाद में स्टार्ट प्राइस है, यानी कि वो बेस प्राइस है जिस पे जो है आप रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए बिड करेंगे, इससे नीचे आप बिड नहीं करेंगे। इंक्रीमेंट जो है हर 50,000 पे होगी, मैंने बताइए आपको। जैसे ये यहाँ पे लिखा है 5 लाख रुपए इसका बेस प्राइस फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये 5,50,000 के इंक्रीमेंट पे आएगी, फिर आएगी आपकी 6 लाख, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसमें बिड करेंगे। अब ये बिड डेट वगैरह सब लिखी हुई है इसमें, क्योंकि अभी चलने नहीं रही है बिड, तो इस तरीके से दिखा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा है कि किस चीज़ के लिए बिड कर रहे हैं आप। क्वांटिटी यानी कि एरिया लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर में, और रेट लिखा हुआ है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ दिखाएगा। और ये जो येलो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो है लिखना है कि कैसे मतलब लेटर उसमें जो आता है डिजिट में, और उसके बाद में आपको वर्ड्स में लिखना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। जब जैसे ही आपने स्टार्ट प्राइस लिखेंगे अपना, जो कि बेस प्राइस है, फिर उसके बाद में आपने बिड जो ब्लू कलर में है वो आपने दबा देना है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो मेन बात आती है इसमें, वो कहता है प्लीज़ कंफर्म योर बिडिंग अमाउंट, ठीक है। आपने जो बेस प्राइस से ली है या उससे ऊपर ली है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगी तो आपने येस कर देना है। रिकन्फर्म कर लिए, वो दोबारा पूछता है कि क्या आप दोबारा करना चाहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर से आपसे बिड करवाएगा। और यहाँ पर जो है इसको रिकन्फर्म करने के लिए येस कर दीजिएगा। येस करेंगे तो आपको यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो बिड है वो एक्सेप्ट कर ली गई है पहली। तो पहली बिड में आपका, अगर ये जो योर रैंक में आपको जो रेड कलर में दिखा रहा है, ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी रैंक कौन सी है। अगर नंबर 1 है तो इसका मतलब है आपकी बिड से ऊपर कोई नहीं है, यानी आपसे ऊपर किसी ने भी बोली नहीं लगाई है। अगर ये 2 या 3 है और आपको लगता है कि मैं इससे और ऊपर बोली लगा सकता हूँ, तो 50,000 डालेंगे जैसे ही। तो अगर योर रैंक में फर्स्ट आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी गए आपके। गए इन द सेंस कि ये है कि किसी ने उससे ऊपर भी बोली लगाई हुई है, वो आप नहीं देख पाएंगे, खाली ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो जैसे जैसे 50,000 डालते जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता, तो आप अपना बजट पहले सेट कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए। इसीलिए मैंने जो थंबनेल पे लिखा है कि बिड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जैसे आपको जो है सर्टिफिकेट, इंटरनेट और पावर सप्लाई आपके, और अच्छा वो होना चाहिए आपके पास में कंप्यूटर, ठीक है। और आपका जो है डॉक्यूमेंट पूरे रेडी होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट कर लेना उनको सारे को, ठीक है। उसी को अपलोड करना। उनकी जो है MB कम होनी चाहिए, यानी जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो कम होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें होने से पहले मतलब ये बिड करने से पहले ये सब चीज़ें आप लिख लें। अपना जो है जिसमें टेंडर करना है, जिस प्लॉट के लिए, उसका नंबर आप ले लें, उसका साइज़ ले लें, उसका बेस प्राइस ले लें, उसकी EMD आपने पे कर चुके हो ऑलरेडी, तो वो भी लेकिन लिख के रख लें आप। इससे क्या होता है कि एक पेपर पे लिख के रखोगे ना, तो बहुत जल्दी जो है आप इस काम को कर पाओगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि 2, 3, 4 आ रही है तो आपको क्या करना है, ठीक है। यही है इसका बस, और इस तरीके से इसमें बिड की जाती है। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं होते हैं कि मतलब कोई भी जल्दी से समझ पाए। तो अब मैं दूसरी वीडियो में इसके जो है क्वेश्चन ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इसके येड़ा के रिगार्डिंग में, और इसमें कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।